नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम विषय इतिहास में महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 8 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। आज हम पीछे रहे 8 महाजनपदों का विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, महाजनपदों की जानकारी के लिए यह जानकारी अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में प्राप्त होती है। महाजनपदों में 9वां महाजनपद अपन पढ़ते हैं आज कुरु। तो देखिए, आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास कुरु महाजनपद फैला हुआ था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ भी था। महाभारतकालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर के वंशजों ने इस पर शासन किया था। अर्थात महाभारतकालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर थे, उनके वंशजों ने यहाँ पर शासन किया था। हमने जो इससे पहले जो पढ़ा था कि महाकाव्य काल, और उसमें एक महाकाव्य महाभारत, उस महाभारत में इसी कुरु जनपद के 2 परिवार कौरवों और पांडवों के मध्य में साम्राज्य विभाजन व उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन मिलता है। तो देखिए, कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो एक तीर्थ भी था। महाभारतकालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर के वंशजों ने इस पर शासन किया था। अर्थात कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध होने के बाद श्रेष्ठ ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराजा युधिष्ठिर ने शासन है वो किया था। कालांतर में पांडव राजवंश का पतन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का है वो उदय हुआ और उन सब ने मिलकर कुरु गणराज्य की स्थापना की थी। अर्थात पांडव राजवंश का पतन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था और उन सब ने मिलकर कुरु गणराज्य की स्थापना है वो की थी। महात्मा बुद्ध के समय में कुरु महाजनपद अपनी ख्याति एवं समृद्धि को खो चुका था। अर्थात महात्मा बुद्ध के समय में कुरु महाजनपद अपनी ख्याति और समृद्धि को खो चुका था। 10वां महाजनपद है पांचाल। कौन सा है? पांचाल महाजनपद। तो देखिए, पांचाल महाजनपद वर्तमान में रुहेलखंड और यमुना नदी, रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य पांचाल राज्य ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में स्थित था। पांचाली पांडवों की पत्नी द्रौपदी, महारानी द्रौपदी को पांचाल की होने के कारण पांचाली कहा जाता था। और इस पांचाल के उस समय शासक जो पांचाली द्रौपदी के पिता थे द्रुपद, और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न का इतिहास में वर्णन है वो मिलता है। तो देखिए, पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी है वो कौन सी थी? काम्पिल्य थी।
पांचाल का राज्य चंबल नदी के किनारे तक फैला हुआ था और कुछ समय तक दुर्मुख और राजा चुलानी ब्रह्मदत्त ने यहाँ शासन किया था। परंतु उसके वंशों के पतन के बाद यहाँ गणराज्य कायम हो गया था। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है वो कायम हो गई थी। अर्थात गणतंत्रीय व्यवस्था में प्रजा राजा को निर्वाचित करती थी। इस तरह की व्यवस्था पांचाल में होने की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें याद रखना है कि पांचाल की 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी? एक तो अहिछत्रपुर और दूसरी है उसका नाम था काम्पिल्य। ठीक है। और ये वर्तमान में रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य में है वो स्थित है या स्थित था। 11वां है मत्स्य जनपद। अब देखिए, मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों में फैला हुआ था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। वर्तमान में इस विराट नगर को बैराट, जयपुर जो स्थित है, जयपुर में स्थित है, उसके नाम से जाना जाता था। यह एक विस्तृत राज्य था। इसकी सीमाएं अरावली की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के तट तक फैली हुई थी, यानी इसकी सीमाएं विस्तृत थी। जयपुर के पास स्थित आधुनिक बैराट इनकी क्या थी? राजधानी। और बैराट का प्राचीन नाम था विराटनगर और यह मत्स्य जनपद की है वो राजधानी कहलाती थी। जयपुर के पास स्थित बैराट इसकी राजधानी थी और उस युग में इस नगर को विराट नगर के नाम से पुकारा जाता था। महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य में शासन कर रहे थे और इसकी राजसभा में पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम वर्ष छद्म वेश में बिताया था। अर्थात महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य संघ में शासन करते थे और इसकी राजधानी में पांडवों ने अपना वनवास काल है वो बिताया था। तो जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वनवास के दौरान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी छद्म वेश में नाम परिवर्तन कर इसी पांचाल महाजनपद में ठहरे थे और उन्होंने यहाँ रहकर 1 वर्ष जो अज्ञातवास होता है वो निकाला था। ठीक है। तो याद रखना, मत्स्य महाजनपद है यह जयपुर, भरतपुर एवं अलवर में फैला हुआ था और इसकी राजधानी जो है वह विराट नगर, वर्तमान बैराट कहलाती थी। अब अगला है महाजनपद जिसका नाम है शूरसेन महाजनपद। कौन सा है? शूरसेन महाजनपद। तो देखिए, शूरसेन जो महाजनपद है ये मथुरा के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता था। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है यह शूरसेन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यमुना के तट पर बसी मथुरा इस राज्य की राजधानी थी। यमुना जो नदी है इसके तट पर बसी हुई मथुरा इस राज्य की राजधानी थी और यह यादवों का राज्य था। किसका राज्य था? यादवों का राज्य था।
यदुवंशी यहाँ पर शासन करते थे। यादव वंश के कुणिंद नामक राजा ने काफ़ी ख्याति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण यादवों की एक शाखा वृष्णि वंश से संबंधित थी और यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वो प्रचलित थी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की राजधानी, भगवान श्री कृष्ण का परिवार इस स्थान पर निवास करता था, शासन करता था। इसे मथुरा महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और इस महाजनपद की जो अपन देखते हैं राजधानी के बारे में, तो जो ये मथुरा महाजनपद है इसको सूरसेन क्षेत्र बोलते थे और इसकी राजधानी भी है वो मथुरा थी। तो देखिए यह क्षेत्र यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। यमुना जिसे कालिंदी कहते हैं, भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएं यमुना नदी के किनारे पर हैं वो मिलती हैं। यहाँ पर यदुवंशीय महाराजा अग्रसेन और उनके बाद वासुदेव और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, महाभारत में एक महान योद्धा जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और आज हम सभी के नायक भगवान श्री कृष्ण की जो राजधानी मानी जाती थी। अगली जो 13वां महाजनपद है अश्मक। तो देखिए अश्मक का दूसरा नाम अस्सक था। अश्मक का दूसरा नाम क्या था? अस्सक था। और यह महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के आसपास स्थित था। अर्थात अश्मक महाजनपद है ये दक्षिण की वृहद गंगा कहलाने वाली नदी गोदावरी के आसपास है वो स्थित था। इन 16 महाजनपदों में यही सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट, अर्थात कभी पूछ सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण में बसा हुआ था। तो हमें याद रखना है इस महाजनपद का नाम था अश्मक महाजनपद और इसकी राजधानी का नाम था पोतन या पौदिन्य। 16 महाजनपदों में से भारत के दक्षिण में जो बसा हुआ महाजनपद था उसका नाम था अश्मक और इसकी राजधानी का नाम था पोदन अथवा पोतन। अश्मक महाजनपद यहाँ इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया था। यानी इस अश्मक महाजनपद में इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया था और यहाँ राजतंत्रात्मक शासन था। कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक शासन था। और 16 महाजनपदों में दक्षिण में स्थित अश्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन अथवा पोदन्य। 14वां महाजनपद है अवंती। कौन सा है? अवंती। तो देखिए यह महाजनपद वर्तमान मालवा में था। मालवा का क्षेत्र अवंती के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये एक विशाल महाजनपद था। उत्तर में शिप्रा नदी से आगे ग्वालियर तक विस्तृत था। उत्तर में शिप्रा नदी से लेकर के उज्जैन के आसपास और आगे ग्वालियर के पास स्थित ऐरान तुम्बवन से दक्षिण में नर्मदा की घाटी तक फैला हुआ था। विस्तृत राज्य होने से इसकी 2 राजधानियाँ थीं। अवंती विस्तृत राज्य था, इस कारण इसकी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में महिष्मति। अवंती जनपद की 2 राजधानियाँ थी, उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में महिष्मति। और इस महाजनपद की स्थापना यदुवंश ने की थी। किसने की थी?
यदुवंश ने की थी। और यहाँ यादवों की हेयवंशी शाखा भी शासन करती थी, अर्थात अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, सुने होंगे। इस महाजनपद की स्थापना किसने की थी? यदुवंश ने की थी। और यहाँ यादवों की हेयवंशी शाखा राज्य किया करती थी। और इस वंश के अंतिम राजा के मंत्री पुणिक ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र को अवंती का राजा बना दिया था। अर्थात इस वंश के अंतिम राजा के मंत्री पुणिक ने उसकी आत्महत्या कर अपने पुत्र को अवंती का राजा बना दिया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चंडप्रद्योत यहाँ का शक्तिशाली राजा था। यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चंडप्रद्योत यहाँ की शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते थे। तो इस तरह से अवंती भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसकी कालांतर में 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी का नाम महिष्मती था। अब हम अगला महाजनपद की बात करते हैं, कंबोज। तो देखिए, कंबोज महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। किसका पड़ोसी था? गांधार का पड़ोसी था। इसमें जम्मू कश्मीर सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग सम्मिलित था। कंबोज महाजनपद गांधार का पड़ोसी था और इसमें जम्मू कश्मीर सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग है वो सम्मिलित था। महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर था। महाभारत में इसकी राजधानी का नाम क्या था? राजपुर था। और आज भी यहाँ कमोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। कौन सी? कमोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। और महाभारत काल में यहाँ चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक राजाओं का राज्य था। यानी महाभारत काल में यहाँ पर चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक राजाओं का राज्य था। और कालांतर में यहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र है वो स्थापित हो गया। तो कंबोज ये महाजनपद है वो गांधार का पड़ोसी था। कौन सी महाजनपद का? गांधार का। और इसमें जम्मू कश्मीर सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग है वो सम्मिलित था। महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर है। और आज भी यहाँ कमोज नामक आदिवासी जाति पाई जाती है। 16वां है गांधार महाजनपद। तो देखिए, गांधार महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो अब पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और गांधार देश विद्या एवं कला का केंद्र होने के कारण प्रख्यात था। गांधार देश है वो विद्या एवं कला का केंद्र होने के कारण प्रख्यात था। और इसने मगध नरेश बिंबिसार की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था। तो इस प्रकार ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी का भारत प्रमुख 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। 16 महाजनपदों में अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, गांधार, चेदी, अस्मक, इनमें राजतंत्रात्मक शासन था। जबकि कुरु, पांचाल और कंबोज में राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी स्थापित की गई थी। तो इस तरह से कुरु, पांचाल, कंबोज ये 3 जो है ये गणतंत्री व्यवस्था वाले महाजनपद थे। व
बाकी वाले जो अपन 13 महाजनपद है वो राजतंत्री व्यवस्था वाले माने जाते हैं। धन्यवाद।